Hello everyone, welcome back to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 8 students, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 माय शैडो के क्वेश्चन आंसर्स की। पहले एक चैप्टर नहीं, एक पोएम है जिसको हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। कम ऑन टू पेज नंबर 124 आपके रेडियंस पार्ट 3 में, जहां पे आप देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ब्रीफली यानी क्या होता है, आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी का सम अप करके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, What is the funniest thing about the speaker's या poet's shadow? तो आपको याद है परछाई के ऊपर पूरी जो पोएम थी, यहाँ पे स्पीकर के हिसाब से सबसे फनीएस्ट थिंग, सबसे फनीएस्ट चीज कौन सी है? सो द फनीएस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स शैडो इज दैट ही लाइक्स टू ग्रो, कि कैसे जिस तरह उनका शैडो एकदम से बड़ा हो जाता है, एकदम से छोटा हो जाता है, ये बात जो है स्पीकर को बड़ी फनी लगती है। ठीक है, तो ब्रीफली में देखो हम एक दो लाइन्स में ही यूजुअली आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What happened one morning before the sunrise? सूर्योदय से पहले यानी उस मॉर्निंग क्या हुआ था, ये हमने आखिरी दो स्टैंजाज में कवर किया था। So, one morning before the sunshine, there was no shadow. अब ऑफ कोर्स सी बात है, साइंटिफिक वे में जाए तो परछाई कब आती है बेटा? जब रोशनी होगी, और जब सूर्योदय नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो कोई भी शैडो नहीं रहेगा। Alright, moving to question number 3. Does the speaker's shadow always remain the same? क्या स्पीकर की शैडो या परछाई हमेशा सेम रहती है? तो हमें पता है ऐसा नहीं है, शैडो की लेंथ बदलती रहती है। No, the speaker's shadow does not always remains the same. आप खुद भी ऑब्जर्व करना, कभी सूरज इधर होगा, ऊपर होगा, लेफ्ट में होगा, तो आपके शैडो का साइज भी चेंज होता जाएगा। Now come to page number 125. Again आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। Question number 1. What does the shadow of the speaker do? स्पीकर की परछाई क्या क्या करती है? तो जितना अपन ने पोएम में पढ़ा है उसको आप समराइज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर इज द शैडो ऑफ द स्पीकर गोज इन एंड आउट विद द स्पीकर। इन एंड आउट यानी क्या? अरे आपका शैडो भी ऐसा ही है, आप जहां जहां जाओगे शैडो जो है आपके साथ चलता रहेगा, जिस तरह का एक्शन करोगे शैडो भी जो है सेम एक्शन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द शैडो ग्रो? शैडो किस तरह ग्रो करता है? अब जब मैंने ग्रो वर्ड बोला तो लगेगा मैम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, इंसान की नहीं। शैडो कैसे ग्रो करता है? सो द शैडो ग्रोज द वे ही लाइक्स टू, जिस तरह वो चाहता है उस तरह वो ग्रो करता है। यानी अगर सन जो है बिल्कुल टॉप पे हो, शैडो नहीं होगा, राइट साइड में हो तो शैडो बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है लाइट के शैडो ग्रो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहता है? How does the shadow grow? The speaker calls his shadow lazy. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि why does the speaker calls his shadow lazy? So the speaker calls his shadow lazy because in early morning he doesn't get up with him. वो उसके साथ नहीं उठता है। ठीक है, क्लियर था क्वेश्चन नंबर 3? चलिए, on page number 125 you will find answer each of the following questions in 50 to 60 word. 50 से 60 वर्ड में आपको फटाफट से आंसर देना है। How does the shadow of the speaker behave? Does your shadow also behave similarly? तो आपको बताना है स्पीकर का शैडो कैसे बिहेव करता है और क्या आपका शैडो भी सेम है। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, yes, the speaker's shadow behaves in a funny way. Sometimes it grows very slow and other times it grows very fast. है ना, कभी कभार छोटा छोटा ग्रो करता है, कभी कभी जल्दी ग्रो करता है। Sometimes it does not grow at all. ये कब केसेस होते हैं? जब यूजुअली लाइट मान लो आपके टॉप पे हो, है ना, सन टॉप पे हो, तब आपको कोई भी शैडो देखने को नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, yes, my shadow too behaves in the same way. अगर आपका भी शैडो ऐसे ही बिहेव करता है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, why does the speaker call his shadow the funniest thing? ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीकर अपने शैडो को सबसे फनीएस्ट थिंग क्यों कहता है? The speaker calls his shadow the funniest thing because it likes to grow in its own way. Sometimes it shoots up taller like an Indian rubber ball. Sometimes it gets so little that it could never be seen. तो यहाँ जो एग्जाम्पल हमारी पोम में दिए थे कि कभी कभार शैडो इंडिया की जो रबर बॉल होती है ना, उसको नीचे मारोगे कितनी ऊपर जाती है उछल के, तो वैसे ही शैडो कभी एकदम बड़ा हो जाएगा और कभी तो ना के बराबर, यानी दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, Why do you think the shadow of the poet did not accompany him before the sunrise? Explain. This is again a good question. सूर्योदय के पहले जो है, जो हमारे पोएट हैं, उनका शैडो उनके साथ क्यों नहीं था? तो जाहिर सी बात है, हमें पता है जब लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं होगा। Alright? So the shadow of a person grows with the light accordingly. There is darkness before the sunrise, and in the darkness the shadow doesn't grow. And this is why the shadow did not accompany the poet before the sunrise. ये proper scientific answer है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट अपने हिसाब से दे सकता है कि आपको पोएम की सबसे ज्यादा बात कौन सी पसंद आई। यहां मैंने दिया आंसर अपने हिसाब से, भाई आई लाइक द वे द पोएट हैज प्रेजेंटेड द इमेज ऑफ शैडो। मुझे तो पर्सनली पसंद आया कि कैसे एक नॉर्मल शैडो जो हम रोज देखते हैं, लेकिन पोएट ने उसको इतने इंटरेस्टिंग वे से एक फ्रेंड की तरह जो उन्होंने बताया है। सो दिस इज द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम। ऑलराइट, So dear students, with this we end the session for question and answers. Hopefully आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें आंसर देने हैं एंड कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, जिसे आप हमारी वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। So मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। See you all till then, goodbye.